Hey everyone, in this lecture we are going to cover the places in news. ठीक है. Now as a topic it's very important क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यूपीएससी से पूछ रही है. ठीक है. अब इस टॉपिक को कवर करने में प्रॉब्लम क्या आती है कि द सोर्सेज आर देयर ऑन द इंटरनेट बट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है तो कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है. व्हाट आई विल टेल यू कि आप किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हो. ठीक है. बट उसमें अगर उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर करके दे दी है कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ दिमाग में, ह्यूमन माइंड का कैपेसिटी इज़ वेरी लिमिटेड. अगर मैं देखिए मेरे लिए बहुत आसान होगा, मैं 1 घंटे में आपको मैं 1000 लोकेशन यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ. ठीक है. बट सिर्फ लिख के देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर मुझे लगेगा कि मेरे को याद करना पॉसिबल नहीं है, देन आई विल नॉट टेल यू दोज प्लेसेस. तो मैं आपको वही बताऊंगा जो कि मैं खुद याद कर सकता हूँ यार. एज अ टीचर और एज अ गाइड, एज अ कोच, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको वो पढ़ाऊँ जो एग्ज़ाम में है. ठीक है. सब कुछ पढ़ाना बिल्कुल ही मेरा ना तो गोल है ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेरी ड्यूटी है कि आपको वो पढ़ाया जाए जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और फिल्टर करके दिया जाए आपको सब कुछ. ठीक है. तो देखिए इसको हम लोग करते हैं. इसमें कुछ ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग, जहाँ पे वेन एवर वेर इज़ रिक्वायर्ड उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग. ठीक है. सो लेट मी टेल द एजेंडा कि क्या होने वाला है. सो विल बी कवरिंग दिस इंटायर मैपिंग थिंग इन 3 लेक्चर्स. लेक्चर 1, 2 एंड 3. एक और ले लेंगे, लेक्चर 4 भी ले लेंगे. ठीक है. मतलब 3 से 4 लेक्चर में इसको निपटा देंगे हम लोग. हाउ विल वी डू इट. एक प्लेसेस एंड न्यूज़ लेंगे कि कौन से प्लेसेस न्यूज़ में है, इंडिया में कौन से हैं, वर्ल्ड में कौन से हैं, ये खत्म हो जाएगा. एंड दिस विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो भी हम लोग ले रहे हैं. ठीक है. सेकंड लेक्चर जो आएगा उसमें विल कवर द मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड, मेजर ओशन करंट्स, मेजर वोल्केनोज, डेजर्ट्स, लेक्स, स्ट्रेट्स. ठीक है. अब इसमें और क्या करेंगे हम लोग, जब माउंटेन पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं कि माउंटेन बनते कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, कैसे कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होती है. ठीक है. देन ऑल्सो विल टॉक अबाउट कि जब सीज पढ़ेंगे तो सैलिनिटी के बारे में बात कर लेंगे. वोल्केनोस पढ़ेंगे तो विल टॉक अबाउट कि वोल्केनोस क्या होता है, स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है. ठीक है. बसाल्टिक वोल्केनो क्या होता है, क्या लावा निकलता है, क्या बसाल्ट होता है, मैग्मा क्या होता है, डिफरेंस क्या है. विल टॉक अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे ज्योग्राफी का. ठीक है. फिर ये डेजर्ट हो गया. डेजर्ट का तो सबको पता है, बता दूंगा कुछ ज्योग्राफी के बारे में कॉन्सेप्ट्स. लेक के बारे में बात कर लेंगे. एंड स्ट्रेट तो जो भी है देख लेंगे. ये लेक्चर 2 में होगा जो कि आपके नेक्स्ट डे आएगा. देन लेक्चर 3 विल टॉक अबाउट कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, कि किस तरीके से आपका ग्रेट प्लेन्स है, पेनिनसुला प्लेटू है, हिमालयज है, एंड ऑल. ठीक है. उसके बाद माउंटेन को डिस्कस कर लेंगे, कितने सारे माउंटेन्स हमें पढ़ने हैं. देन विल टॉक अबाउट, देखो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व तो मैंने करवा दिया है अपने इन्वायरमेंट के लेक्चर में. देन दिस योर रिवर्स. रिवर्स हम कब करेंगे, रिवर्स वी विल डू in a separate lecture. That will be our last lecture, lecture number 4. ठीक है. ओके. सो विद दिस विल बी स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर. अब देखो प्लेसेस एंड न्यूज़ को कवर करने के लिए द सोर्स दैट आई हैव यूज्ड इज PT 365 की मैगजीन. आपकी IR की जो मैगजीन है उसमें ही आपको प्लेसेस एंड न्यूज़ जो है वो गिवन है. सो आई हैव यूज दैट मैगजीन एंड उसमें मैंने अपने नोट्स जो है, अपने नोट्स और अपना खुद वैल्यू एडिशन उसमें जो है मैंने कर रखा है. ठीक है. सो उसको यूज़ करके विल बी जस्ट डूइंग दैट. थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे. ठीक है. सो आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन हेयर. और क्या चाहिए मुझे, आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक आउट योर पेन एंड पेपर. क्यों, क्योंकि अगर पेन पेपर नहीं होगा, सिर्फ सुनोगे तो कुछ नहीं होगा. अभी लगेगा सब कुछ आता है बट ट्रस्ट में दिमाग में रिटेंशन नहीं होगी. इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ दिस लेक्चर देन टेक आउट अ पेन एंड अ पेपर. देखो 2 तरीके से कर सकते हो, या तो पेन पेपर निकाल के खुद से जो भी मैं यहाँ बताऊंगा उसको ड्रॉ कर लो, नंबर 1. नंबर 2 एक और तरीका है कि या तो आपके अगर आईपैड है या फिर आपको टैबलेट है या फिर आप यू कैन राइट ओवर हेयर, तो इसके नोट्स को यूज़ करके इसी नोट्स को हाईलाइट करो, वहीं पे कहीं पेज अटैच कर लो. देयर 2 वेज टू गो अबाउट. जब तक अपना पेन नहीं चलाओगे, कंडीशन ये कि पेन नहीं चलाओगे तो कुछ नहीं होगा, तो पेन चलाना पड़ेगा. ठीक है. ओके. सो लेट्स मूव अहेड. द टॉपिक नंबर 1 सेज कि इंडिया और नेबरहुड में क्या क्या है. एक सियांग रिवर है, एक कच्चातीव आइलैंड है, एक कोलंबो पोर्ट है और ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है. ठीक है. ये 4 चीज़ें हैं इंडिया रिलेटेड न्यूज़ में. और भी चीज़ें हैं, एक आपका ये त्रिपुरा वाला कॉरिडोर है. ठीक है. बट मैं अभी इंडिया वाले के बारे में बात नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड मैपिंग, दैट इज प्लेसेस इन न्यूज़, ग्लोबल प्लेसेस इन न्यूज़. ठीक है. क्योंकि यूपीएससी आपके क्वेश्चन ज़्यादा उससे पूछती है. अब देखिए सबसे पहले विल टॉक अबाउट, देखो क्या क्या बात करेंगे यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं. साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात कर लेंगे, जिसमें कि साउथ चाइना सी भी आएगा. बट साउथ चाइना सी को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि जो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है इसमें ना सीज कवर करेंगे यार. हर चीज़ की एक जगह होती है, राइट. ओके. वेस्ट एशिया कवर करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि भी ईरान, अभी हमस का चल रहा था, ईरान ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा इंपॉर्टेंट वेस्ट एशिया रहता है. देन देयर इज़ योर अफ्रीका. अफ्रीका यूपीएससी का फेवरेट है.
ठीक है, इट्स लाइक क्रश ऑफ यूपीएससी। तो आपके एवरग्रीन है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपके अफ्रीका से वो कहीं ना कहीं से मैपिंग से घुमा के पूछता है, ठीक है। और दूसरा कुछ ऊपर पर से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें समझो कि नथिंग इज़ इनफ। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या ये इनफ होगा। देखिए, मैपिंग में कुछ भी इनफ नहीं है। 195 कंट्रीज़ हैं यार, दुनिया बहुत बड़ी। अगर हर दिन भी 10 घंटा मैप पढ़ोगे तभी ज़िंदगी में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें कार्टोग्राफर नहीं बनना है, वी हैव टू जस्ट सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस, तो उतना ही देखेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि लास्ट मोमेंट के लिए दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन, दिस पर्टिकुलर घंटे का लेक्चर। बट अगर आपने पहले कर लिया है, ठीक है, या फिर आपने अभी तक नहीं किया है, अगर पहले कर लिया है देन यू कैन यूज दिस लेक्चर एज अ वैल्यू एडिशन एज वेल एज टू रिवाइज योर सोर्स, ठीक है। और कभी नहीं किया है देन तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। यू दिस इज द बेस्ट प्रोबेबल ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू टू लेफ्ट, ठीक है। अभी आपको करना चाहिए इसको, ठीक है। सो दिस इज द वे यू शुड गो अबाउट इट, अभी अगर कुछ भी नहीं किया है तो लेट्स स्टार्ट। इंडिया वाला बाद में करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है साउथ ईस्ट एशिया। देखो, साउथ ईस्ट एशिया में समझो पहली बात क्या है। ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट आपका जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है, ठीक है। इधर से आपका ईस्ट एशिया हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या देखना है। साउथ चाइना सी तो हम लोग कवर करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। आज क्या देखना है, आज देखो जो कंट्रीज़ कवर करते, देखो म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, ठीक है। कंट्रीज देखो पहले कौन कौन सी है, ठीक है। म्यांमार, लाओस, ठीक है, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ठीक है, एंड ताइवान। ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है एग्जाम में, बोल देगा कि ऐसे क्लॉकवाइज अरेंज, एंटी क्लॉक अरेंज करो, या बोल देगा क्लॉकवाइज अरेंज करो। दो क्वेश्चन बना इस तरीके से, या तो बोल देगा नॉर्थ टू साउथ करो, या बोल देगा साउथ टू नॉर्थ करो, ठीक है, या बोल देगा इधर से ईस्ट टू वेस्ट करो, या बोल देगा वेस्ट टू ईस्ट करो। समझ रहे हो इस बात को। सो इस तरीके से अगर मुझे इसका रिलेटिव पोजीशन पता है तो मैं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ ऑब्वियसली। अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, समझो इस तरीके से, इसको मैं यही याद करा दूंगा आपको। सब नंबर वन चीज़ क्या याद रखनी है हमें एग्जाम के लिए कि कौन सी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है। देखो ये हैनोई लैंडलॉक नहीं है यार, ये मूव हो जाता है। लाओस है यार, ये सब ना आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एक मिनट रुक जाओ यार, क्या मूव कर जा रहा है ये, एक मिनट। हाँ, तो ये आपका जो लैंडलॉक दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये लाओस इज़ लैंडलॉक्ड, ठीक है। ओके, अब चलो काम की बात पे आते हैं। मैं इसके थ्रू आपको याद कराता हूँ। देखो सबसे ऊपर आएगा म्यांमार, यहाँ से देखो म्यांमार, ठीक है। अब म्यांमार कहाँ है, यहाँ म्यांमार है। म्यांमार के नीचे देखो इस तरीके से याद करो कि म्यांमार मतलब कि नाम में मार है, तो अगर मार होगा तो लॉस होगा किसी का, ठीक है। तो लॉस हो गया, तो लॉस से क्या हो गया, लॉस, और म्यांमार से मार हुआ। तो जब मार हुआ, लड़ाई लड़ाई मार हुआ तो किसी का लॉस हो गया। जब लॉस हुआ तो लोग परेशान हो गए। अब लोग परेशान होकर कहाँ जाएंगे। लड़कों की तीन ख्वाहिश होती है, या तो कम पैसे तो गोवा जाए, थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो थाईलैंड जाए, बैंकॉक, और बहुत ज़्यादा पैसे तो लॉस वेगस जाए, ठीक है, लास वेगस चले जाएंगे। बट तो उसी तरीके से थाईलैंड चले जाएंगे, थाईलैंड में ही बैंकॉक है। तो अब देखो इस तरीके से कि मार हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ तो डिप्रेस हुआ, डिप्रेस होकर चला गया आपके थाईलैंड, ठीक है, स्ट्रेस में चला गया थाईलैंड। अब इसके बाद देख लो यहाँ पे, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो किस तरीके से यहाँ तक हो गया, म्यांमार, लॉस और थाईलैंड, ठीक है। अब वियतनाम इधर हो जाएगा, राइट में वियतनाम है और यहाँ पे थाईलैंड है, ठीक है। ओके, अब लाओस के नीचे वियतनाम, वियतनाम के नीचे कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है। अब थाईलैंड से नीचे उतरोगे तो आ जाएगा मलेशिया, मलेशिया से और नीचे उतरोगे तो आएगा सिंगापुर, सिंगापुर से और नीचे उतरोगे तो लास्ट में आएगा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से अगर इस तरीके से फिर एंटी क्लॉक मूव कर जाओगे तो आ जाएगा फिलीपीन, एक और बार एंटी क्लॉक मूव कर जाओगे तो आ जाएगा ताइवान। ये चीज़ क्लियर हो रही है। ये दिमाग में माइंड मैप 10 बार, जब तक 10 बार नहीं 5 बार भी कर लोगे ना अगर लिख लिख के, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। एक एक वर्ड कर करो ना, जैसे म्यांमार हो गया, म्यांमार के लाओस, लाओस के बाद इस तरीके से याद करो कि थाईलैंड, थाईलैंड के बाद यहाँ चला गया थाईलैंड, ठीक है। यहाँ क्या था, वियतनाम, वियतनाम नीचे क्या था, कंबोडिया, ठीक है। अब थाईलैंड के नीचे क्या हो जाएगा आपका, मलेशिया, मलेशिया के नीचे था सिंगापुर, सिंगापुर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से और ऊपर पढ़ेंगे तो फिलीपीन, फिलीपीन के बाद आ जाएगा यहाँ पे आपका ताइवान। तो इस तरीके से एक एक वर्ड लिख के आप इसको रट लो, ठीक है। दिस इज द वे मैं सिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको इसको रटना है। तो ये भी क्लियर हो गया हमारा, इस तरीके से रट लेना। और इसमें लैंडलॉक कौन सा फैक्ट ध्यान रखना है, लाओस, ठीक है। अब कौन सा किस सी में खुलता है देख लो, वो हम लोग आगे देख लेते हैं मैप के थ्रू। अब देखो क्या कह रहा है, एक एक करके उसको देख लेते हैं यहाँ हम लोग। कंबोडिया, अब बताओ कंबोडिया कहाँ पे है, देखो कंबोडिया यहाँ पे है। अब इसे फिर रिवाइज करो, कंबोडिया के ऊपर क्या है, थाईलैंड, थाईलैंड के ऊपर लाओस, लाओस के ऊपर म्यांमार, ठीक है। अब कंबोडिया के नीचे क्या है, ये। अब ये नॉम फे जो है इसकी कैपिटल है, ये रटना पड़ेगा, एक चीज़ ये रट लोगे, ठीक है। अब एंकोर वेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल और लिस्ट मॉन्यूमेंट, एंकोर वेट, ठीक है। एंकोर वेट कहाँ पे है, कंबोडिया में। ये चीज़ समझ पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो गया हमारा कंबोडिया, एंकोर वेट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछ ले वाटर बॉडी कौन सी है, तो देखो कंबोडिया यहाँ पे आपके गल्फ ऑफ, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है ना, थाईलैंड के नीचे, ये यहाँ पे खुलता है,
ठीक है। अब बोल दे कंबोडिया क्या आपके साउथ चाइना सी में खुलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको तो वियतनाम ने कवर कर रखा है, तो वियतनाम ओपन सब इन द साउथ चाइना सी, बट कंबोडिया साउथ चाइना सी में ऊपर नहीं होता। ये बात कहीं लिख के रख लो, ठीक है। ओके, हो गया। अब आते हैं लाओस पे। तो लाओस पे हो गया लॉस। लॉस के ऊपर क्या था? वियतनाम, ये था आपका क्या बोलते हैं, म्यांमार, ठीक है। मार हुआ तो लॉस हो गया, ऐसे याद कर पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से देखो लाओस हो गया, ओनली लैंडलॉक कंट्री है। एक फैक्ट ये ध्यान रखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखना पड़ेगा यार, ठीक है। ओके, एक फैक्ट ध्यान रखना है कि सेकंड कंट्री आफ्टर बांग्लादेश जिसने लिम्फेटिक फिलेरिसिस को एलिमिनेट किया है। एक बात बता मुझे, जिसने मेरा हेल्थ का लेक्चर देखा है, बता मुझे, जो लिम्फेटिक मलेरियस फिलेरिसिस है। अब देखो इस तरीके से हमें लेटरल थिंकिंग करनी है कि इसको, साइंस एंड टेक का टॉपिक है, यहाँ देख लिया हमने यार, रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो ना, एक्टिव रिकॉल कर लो कि किस, कौन सा है इसको करता है, क्या बैक्टीरियल है, क्या वायरल है, या फिर वेक्टर से होता है, ठीक है। वेक्टर से होता है तो कौन सा वेक्टर करता है, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। ओके, लैंड बॉर्डर देख लो। अब लाओस, अब देखो लाओस का, देखो मैं आपको बॉर्डर याद रखने को नहीं बोलूँगा, बट लाओस का याद रखने बोलूँगा। क्यों? क्योंकि लाओस जो है ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब लैंड बॉर्डर शेयर, ये ओनली कंट्री जो लैंडलॉक्ड है, तो आपको नहीं कुछ स्पेशल है इसके बारे में? तो स्पेशल है तो मैं इसको याद कर लेते हैं। अब लाओस देखो, लाओस यहाँ पे है, ठीक है। तो लाओस तो पहली बात देख लो यार, म्यांमार तो था, तो लाओस म्यांमार से शेयर करेगा, ठीक है। वियतनाम से करेगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। वियतनाम के नीचे थाईलैंड है, कंबोडिया है, तो और यहाँ पे चाइना है, तो कितने लोग से कर रहा है ये? देखो कितने से कर रहा है, चाइना से ऊपर कर रहा है, फिर यहाँ वियतनाम से कर रहा है, फिर यहाँ म्यांमार से कर रहा है। अब आपको एक डाउट आएगा, ठीक है, मैं एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, एज एन एक्स एस्पिरेंट बता रहा हूँ आपको, कि अगर मैं इसको करता था तो मुझे क्या डाउट आता था, ठीक है। डाउट ये था कि यार अभी तो लग रहा है कि सब आता है, बट थोड़ी देर बाद मैं भूल जाऊँगा इसको। तो व्हाट इज़ द की? एग्जैक्ट याद रख सकते हैं क्या? एग्जैक्ट याद रखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कुछ याद रखना है। तो हमें मोटा मोटा एक बार ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हंच मार सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इतना हंच आपको लगेगा एग्जाम में, तो इतना ही हमें करना है कि हमें एक हंच लग जाए एग्जाम में। क्लियर है? ओके। अब वियतनाम आ जाओ। देखो इतना तो पता है, अगर बोल दे एग्जाम में कि वियतनाम आपके बे ऑफ बंगाल में आता है, तो हम एग्जाम में ये तो पता कर पाएंगे ना यार कि वियतनाम तो भैया राइट साइड में है, ये तो साउथ चाइना सी में खुलता है, तो बे ऑफ बंगाल में कैसे खुल सकता है? तो इतना तो हमें पता पड़ जाएगा। अब कोई बोल देगा कि लाओस खुलता है साउथ चाइना सी में, हमें पता है कि लाओस लैंडलॉक्ड है, तो लाओस नहीं खुलेगा, तो ये हम कर देंगे ऑप्शन में। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट तो रट नहीं सकते, क्योंकि हम 8 9 10 का सिलेबस नहीं रट रहे, ठीक है, कि एक किताब पढ़ने का काम हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट टाइप का सिलेबस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें थोड़ा ध्यान रख के चलना है। वियतनाम के बारे में बात करो, वियतनाम में 2 सिटी ध्यान रखना, एक तो हैनोई उसका कैपिटल, और एक और होची मी सिटी, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, होची मी सिटी, ठीक है। अब वियतनाम के बॉर्डर कौन से हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबके बॉर्डर याद नहीं रख पाओगे। इसके क्यों रखा पड़ा मैंने? क्योंकि दिस इज द ओनली कंट्री विच इज लैंड लॉक, जो कि स्पेशल बात है यार, ठीक है। ओके, अब आ जाओ साउथ चाइना सी कब कवर होगा? कल कवर होगा। तो यहाँ से हमारा एक बार साउथ ईस्ट एशिया कंप्लीट हो गया। एक बार यहाँ से रिवाइज कर लेना इसको। म्यांमार में गया, लॉस हुआ, लॉस के नीचे गया थाईलैंड, थाईलैंड की आँख बंद करो, देखो सुनो, नीचे मलेशिया, मलेशिया के नीचे मैं भी आँख बंद करके कर रहा हूँ, ठीक है, उधर मुंह देख के कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मलेशिया के नीचे क्या हो गया आपका? सिंगापुर, सिंगापुर के बाद हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, क्या था, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के ऊपर क्या था आपका? फिलीपींस, फिलीपींस के ऊपर क्या था आपका? ताइवान, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, ये हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम इसको अरेंज करना सीख लिया हमने, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किस तरह से अप्रोच करना, समझ गए ना, कि एग्जाम में अगर हमें ध्यान क्या रखना है कि लाओस को बोल देगा सी में खुलता है तो गलत, इस टाइप से क्वेश्चन हमें ध्यान रखने होंगे, ठीक है। कंबोडिया को बोल देगा कि साउथ चाइना सी में खुलता है, गलत, क्योंकि कंबोडिया तो यहाँ खुलता है, यहाँ तो वियतनाम ने कवर कर रखा है। वियतनाम को बोल देगा इधर खुलता है, तो ये भी गलत है, वियतनाम तो कहाँ कहाँ ड्रेन होता है? साउथ चाइना सी में होता है, राइट। तो दिस इज हाउ विल प्रोसीड विद दिस, ठीक है। ओके, वेरी वेल। नाउ विल टॉक अबाउट वेस्ट एशिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो नागोर्नो काराबाग से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो इस साल ये यूपीएससी रिपीट नहीं कर जनरली क्वेश्चंस, एक साल में रिपीट तो नहीं करती है, अभी तक का पैटर्न तो नहीं है। तो हमें इसमें क्या क्या देखना है? कतर देखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये सब स्ट्रेट वगैरह तो कल लेक्चर में देखेंगे, बट यहाँ मैंने लिख दिया है, इससे रिलेटेड है तो। फिर यहाँ पे ये स्ट्रेट वगैरह हम कल देखेंगे, बट अभी देखो ईरान के बारे में बात करें, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, क्योंकि ये वॉर कर रहा है, बहुत परेशानी कर रहा है, तो ईरान देख लेंगे हम लोग। विल टॉक अबाउट दिस पार्ट, द मोस्ट कंटेंशियस रीजन इन द वर्ल्ड, ये अपना इसराइल पैलेस्टीन वाला जो सिनाई पेनिनसुला का रीजन है, ठीक है, ये पूरा आपका जो ये वाला रीजन है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड व्हेन आई टीच यू दिस, आई यूज गूगल मैप, गूगल मैप से करके दिखाऊंगा मैं आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद हम जूम आउट करके देखेंगे, दिस विल टेक द मोस्ट ऑफ अवर टाइम, ठीक है। तो इसको पहले भी रोकते हैं हम लोग, एंड हम लोग अभी एनर्जी के साथ बाकी की चीज़ों को हम लोग कर लेते हैं, ताकि बाद में यहाँ पे आके हम लोग अपना काम कर ले, ठीक है। अमेरिकाज वाले में आ जाओ, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ, जल्दी कर लेते हैं इसको, अमेरिका वाले को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ समझाता हूँ मैं कि इस्थमस और स्ट्रेट में व्हाट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। अब इसका डिफरेंस समझो कि इस्थमस और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक सेकेंड ना, ओके।
सो इस्थमस देखो, इस बेसिकली क्या होता है कि कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के बीच का जो लैंड मास है उसको कहते हैं इस्थमस। फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, तो इसके बीच का जो लैंड का स्ट्रिप होगा ना, इसको बोलेंगे इस्थमस। एग्जाम्पल पनामा। पनामा इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर इस्थमस। हाउएवर इस पनामा के अंदर से जो कैनाल बनाया गया, एंड दिस कैनाल, इसको देखो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। देखो इस तरह के समझो कि ये एक कॉन्टिनेंट, ये एक कॉन्टिनेंट, इसके बीच का ये जो पीस ऑफ लैंड, इसको हटाने दो, दिक्कत कर रहा है। अब आप इसको देख पा रहे हो क्या? ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? ये लैंड का पार्ट है। इस लैंड के पार्ट को बोलेंगे इस्थमस। क्यों? क्योंकि ये लैंड का पार्ट इस नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। ठीक है, ओके, तो इसको बोलेंगे इस्थमस। अब इस इस्थमस को हमने क्या बीच से काट दिया। काट के क्या बोला कि यार इधर तो अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, यहाँ से यहाँ मेरे को ट्रेड करें तो घुमा के जाना पड़ेगा, है ना? तो क्या क्या करें, क्या करें? तो इसने कहा इसको काट दो बीच से, काट के बीच से कैनाल बना दो। तो पनामा वॉज द इस्थमस, इस्थमस को काट के पनामा कैनाल बना दिया। तो डिफरेंस ध्यान रखना, कैनाल, सॉरी, इस्थमस और स्ट्रेट में डिफरेंस समझना। ठीक है, स्ट्रेट क्या करती है? स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज के बीच के नैरो पैसेज को बोलती है, और ये नैरो पैसेज भी जो होता है ना, वाटर का ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर बेरिंग स्ट्रेट, फॉर एग्जाम्पल योर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, योर स्ट्रेट, ये आपका मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, तो क्या करती है ये, एक मान लो कि एक इधर ओशन है, एक इधर ओशन है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो पतला सा ये पैसेज है, इसके अंदर भी पानी ही है, बट ये इस्थमस में बीच में लैंड होता है। ये क्लियर हुआ? ओके। पनामा कैनाल देख लो किस जगह पे है, जगह बस ध्यान रखो। देखो मैं बताता हूँ एक चीज़ आपको, यूनाइटेड स्टेट्स, ये बीच का मेक्सिको वाला रीजन, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो ये आइलैंड जो आपका दिख रहा है, ये दीज आर द आइलैंड्स, और इस आइलैंड में, ठीक है, इस आइलैंड में देर इज समथिंग कॉल्ड एज, यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पार्ट है इस्थमस, ये पनामा है, उससे जो कैनाल बना पनामा कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो लोकेशन पता पड़ गया आपको, नॉर्थ साउथ अमेरिका के सेंटर में। तो ये हो गया पनामा कैनाल। अब आ जो पनामा, अगेन वही पनामा, ये जो लैंड मास है इस्थमस, पनामा बोलेंगे उसको। कैरिबियन, देखो कैरिबियन लिखा हुआ है ना, दिस इज द कैरिबियन, देख रहे हो इस चीज़ को? ये यहाँ से पनामा, पनामा सिटी है, और यहाँ पे देखो कैरिबियन सी है, ये पूरा कैरिबियन सी है। एंड दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको है। और ये गल्फ क्या होता है? ये वाला पार्ट, जो वाटर जहाँ से लैंड मास ने वाटर को सरेंडर कर लिया, जैसे हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल है, तो इस वाले पार्ट में जो जो वाटर बॉडी है, जो समंदर का पाप, ये कैचमेंट, कैचमेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन कह सकते हैं कि समंदर का ये वाला जो हिस्सा होगा उसको बोलेंगे गल्फ। ठीक है, तो ये हो गया आपका गल्फ, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। ठीक है, ओके, वेरी वेल। अब बात करते हैं यहाँ पे और क्या न्यूज़ में है। सूरीनेम, ये ध्यान रखना यार, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट को यहाँ पे अवार्ड दिया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये सूरीनेम एग्जाम बोलेगा सूरीमेन क्या है, या बोलेगा पारामरीबो क्या है, कहाँ पे है, कुछ भी तो पूछ सकता है आपसे। तो ध्यान रखना सूरीनेम किस जगह पे है, ये ध्यान रखना है बस, मोटा मोटा, कि साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में आप ये पूछ सकता है, एक और चीज़ पूछ सकता है कि सूरीनेम के आजू बाजू कंट्रीज कौन से हैं, तो साउथ अमेरिका का मैपिंग हम ध्यान रख लेंगे। तो वेनेजुएला है, ठीक है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया है, ब्राज़ील है। ये इतना हमें बस ध्यान रखना है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ से नीचे चीले हो जाएगा, बट अभी इतना ध्यान रख लेंगे तो साउथ अमेरिका की मैपिंग सबसे ईजी है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैं आगे करवा देता हूँ साउथ अमेरिका मैपिंग आपको। ठीक है, आगे देख लेंगे, आगे होगा नहीं होगा तो मैं आपने कुछ, हाँ देखो यहाँ पे तो है, तो साउथ अमेरिका की मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ तो देख लिया हमने, सूरीनेम देख लिया। अब आ जाओ क्यूबा पे। क्यूबा देखो, क्यूबा अगेन, अब पूछ लिया क्यूबा कहाँ है, क्यूबा वहीं पे है, ये कैरिबियन वाले आइलैंड में से जो बताया था ना, आइलैंड जो है यहीं पे क्यूबा है। जमाइका भी यहीं पे है, बहामास यहीं पे, ये सारे के सारे लोग यहाँ क्या करने जाते हैं, यहाँ जाते हैं ये लोग आइलैंड पे, देखा होगा आपने बीचेस पे। ठीक है, ओके। बेलीज, ठीक है, बेलीज कहाँ पे है? अब देखो बेलीज भी आपका यहीं पे है, सब यहीं पे दिखा रहा है भाई। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये सब कैरिबियन वाले एरिया में। ठीक है, बट बेलीज में एक चीज़ ध्यान रखना कि अच्छा, ग्वाटेमेला, देखो ग्वाटेमेला कहाँ है, ग्वाटेमेला यहाँ पे है। तो मेक्सिको, देखो ये तो आपका हो गया गल्फ ऑफ मेक्सिको। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके ऊपर कनाडा, इधर अलास्का, मोटा मोटा समझ में आ रहा है आपको। उसके नीचे मेक्सिको, मेक्सिको के नीचे ग्वाटेमेला, ग्वाटेमेला के बाद एल सल्वाडोर। ठीक है, एल सल्वाडोर ने क्या किया था, क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया था। ओके, फिर आ जाओ कहाँ पे, कोस्टा रिका। ये सब न्यूज़ अपने मूवीज़ वगैरह में सुनते होगे आप। ठीक है, एंड देन पनामा, पनामा में देखा था क्या था, पनामा में कितना कैनाल था। एंड नीचे यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कोलंबिया के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा लेटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, ओके। या तो ये आपका सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं बेसिकली, मेक्सिको वाले रीजन को, ये नॉर्थ, ये सेंट्रल और ये साउथ। ठीक है, अर्जेंटीना में आ जाओ, अब ये साउथ वाले में एकदम साउथ, साउथ ऑफ साउथ अमेरिका में आ जाओ। बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिले, इन तीनों को बोलते हैं द लीथियम ट्रायंगल। मतलब क्या मतलब हुआ इसके लीथियम ट्रायंगल का, कि यहाँ पे लीथियम, ध्यान रखना एग्जाम के लिए, कि दीज हैव द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ लीथियम। ठीक है, बट ये लोग हाईएस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। क्यों?
क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम? ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड देन चीले, ठीक है। एंड चीले हैज़ द लार्जेस्ट सोर्स, बट इन फ्यूचर एज द इन्वेस्टमेंट विल गो ऑन इन दिस कंट्रीज, सो दिस विल बिकम द लार्जेस्ट producer of lithium as well. That is why our foreign policy should be shifted to Latin America from, and also we will always try to diversify away from China, क्योंकि इससे हम क्यों लेना चाहेंगे? दैट्स विल डाइवर्सिफाई अवे टू दीज कंट्रीज, एंड दैट इज़ वाई हम यहाँ से अपने रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ से डिप्लोमेसी को, यहाँ पे अपना फॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट करना पड़ेगा इन नियर टाइम। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि लिथियम हमें चाहिए, क्योंकि ईवी में ट्रांजिशन करना है, ठीक है, नेट जीरो वगैरह, क्लियर है? ओके, अर्जेंटीना हो गया, बेलीज देख लिया हमने, बेलीज यहाँ पे, इसको दो चार बार पढ़ोगे दिमाग में आ जाएगा। इक्वाडोर, इक्वाडोर देखो, इक्वाडोर अगेन यहीं पे, इस वाले सब इसी रीजन में है, इक्वाडोर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, ठीक है, और फिर वेनेजुएला। अब वेनेजुएला के बारे में एक बात बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको। वेनेजुएला हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, इवन मोर देन सऊदी अरबिया, ठीक है। बट फिर भी वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे करप्शन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह। बट वेनेजुएला हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल इन द एंटायर वर्ल्ड, ध्यान रखना है, ठीक है, वेनेजुएला। ओके, इक्वाडोर के बारे में बात कर लेते हैं। इक्वाडोर क्या है? यहाँ पे इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज। अब देखिए, यूपीएससी हैज़ इस हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस कि किस कंट्री में कुछ उट पटांग सी चीज़ हो रही है, लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लाइक कू हो गया, लाइक कू हैज़ हैपेंड, राइट। मिलिट्री हैज़ टेकन, मिलिट्री रूल लग गया वहाँ पे, कू हो गया, या मान लो कि असैसिनेशन चल रहा है, या फिर पायरेसी इज गोइंग ऑन। सो दिस काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी इफ दिस देयर, देन यूपीएससी हैज़ द हैबिट ऑफ आस्किंग कि ये क्यों न्यूज़ में था। तो दिस इज अ रीजन टू टेक इन टू कंसिडरेशन कि वाई दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज इन न्यूज़, ठीक है। तो इमरजेंसी लगी थी यहाँ पे ड्यू टू असैसिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर। तो पूछ सकते हैं इमरजेंसी किस कंट्री में इसमें से लगी थी? इक्वाडोर में लगी थी, ठीक है। न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ पा रहे हो पढ़ना कैसे है? ठीक है। मैक्सिको के बारे में देख लो, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। न्यूज़ कुछ खास नहीं है इसमें, तो हम वहाँ का लोकल न्यूज़ है कि वहाँ के वुमेन के लिए कुछ बैन करा, तो हमारे लिए इंटरनेशनल न्यूज़ तो नहीं बना। देखो, ट्राइनाड एंड टोबैगो, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है पोर्ट ऑफ स्पेन, तो इससे ये मत समझना कि स्पेन में है, स्पेन तो यूरोप में है, बट दिस इज़ नॉट इन स्पेन, दिस इज़ इन योर यहाँ पे आपके साउथ अमेरिका के टिप पे, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली क्या है? ये दो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ट्राइलैंड एंड टोबैगो, दीज आर टू आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे दो आइलैंड्स हैं, ठीक है। पोर्ट ऑफ स्पेन इसका क्या है? कैपिटल है, ये ध्यान रखना। अगर पूछ लिया ट्राइनाड एंड टोबैगो क्या है, कहाँ पे है, तो क्या बोल देंगे हम लोग? किस 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 वाटर बॉडी में? तो अटलांटिक ओशन में, ठीक है। ये मोटा मोटा ध्यान रख लेंगे, ओके। गुयाना देख लिया हमने, गुयाना कहाँ पे? वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, इधर इधर ग्वाटेमाला था, ठीक है, देख लिया था। ब्राज़ील है, ठीक है। वेनेजुएला बता दें वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, सऊदी अरबिया से भी ज़्यादा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारा अमेरिका भी यहाँ से और हुआ। अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। देखो, इसमें आइलैंड्स जो है ना, ये कल कवर करेंगे हम लोग, जो भी मार्शल आइलैंड, फीजी, ठीक है, और जो भी सी ऑफ जापान, सी ऑफ एजो, ये सब हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें सारी वाटर बॉडीज वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। आज वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। कोकोस आइलैंड, देखो आइलैंड ही कल कवर होगा, सोलोमन आइलैंड कल कवर होगा आइलैंड में, मार्शल आइलैंड भी कल कवर होगा आइलैंड में, ठीक है, ओके। सी ऑफ जापान कल कवर होगा, फीजी भी आइलैंड है, कल कवर होगा। पैपुआ पैपुआ न्यू गिनी भी कल कवर हो, ये तो चलो आपका ये नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। पैपुआ न्यू गिनी कहाँ पे है? दिस इज़, देखो ध्यान रखना, दिस इज़ इन योर, ये आपके इंडोनेशिया वाले रीजन में, ठीक है। एंड यहाँ पे पीएम साहब ने अटेंड करा था, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैपुआ न्यू गिनी देख लेना एक बार, कहाँ पे? सोलोमन आइलैंड के पास है, ठीक है। और किस ओशन में पड़ता है? पैसिफिक ओशन में पड़ता है, ठीक है। बोल देगा अटलांटिक में, इंडियन ओशन में नहीं, पैसिफिक ओशन में पड़ता है, देख लेंगे, ठीक है। इंडोनेशिया के बगल में, ओके, वेरी वेल। तिमोर लेस्टे, तिमोर लेस्टे कहाँ पे? देखो टिमोर सी आपने पढ़ा होगा, टिमोर सी कहाँ पे है? टिमोर सी आपके, ये आपके इस साइड है, कहाँ गया? कहाँ गया यार? ये ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में, ऑफ साइड में, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार, अच्छा। ये सब उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देख लो, वेनाटू देख लो, यूएनजीए अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन proposed by वेनाटू टू सीक इन ओपिनियन फ्रॉम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन लीगल ऑब्लिगेशन फॉर नेशनल प्रोटेक्ट क्लाइमेट सिस्टम एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, देखा जा सकता है। वैनुआटू देख लेना एक बार, पोर्ट विला कहाँ पे, कि यहाँ पे आपके ऑस्ट्रेलिया के पास वाली रीजन, मतलब पैसिफिक ओशन में ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यूरोप में आ जाओ, तो यूरोप में अगेन आइलैंड कल देखेंगे। अब देखो, लिथुएनिया, स्लोवेनिया, इटली, माल्टा, सिप्रस। अब इसमें देखो क्या देख लो आप, इटली, माल्टा, सिप्रस, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या इटली मेडिटेरेनियन सी में है? यस। माल्टा है? यस। सिप्रस भी है, ठीक है। एंड ग्रीस वाले रीजन में हो जाएगा ये, टर्की और ग्रीस के वाले पार्ट में, ठीक है, ओके। देख लो यहाँ पे, इटली मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है।
यहाँ से पहुँच गए हम लोग। एड्रियाटिक सी में भी ओपनिंग है इटली की, देख लेना, ठीक है। एड्रियाटिक सी भी, मेडिटेरियन सी दोनों है, एंड टायरेनियन सी भी है। तो ये तीनों सी कब कवर करेंगे? कल कवर करूँगा मैं, ठीक है। माल्टा, तो माल्टा जो है, माल्टा कहाँ पे देखो, माल्टा इज़ लाइक कि ये मेडिटेरियन सी जो आपसे ओपन होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे माल्टा है, देख लेंगे। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया देखो, अब ये वाले जो नेशंस हैं ना आपके, ये आपके उधर आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, एड्रियाटिक सी वाले नेशंस हो जाएंगे। बॉस्निया, हेजेगोनिया, हंगरी, स्लोवेकिया, जेक रिपब्लिक, ठीक है। ये कौन से वाले रीजन हैं आपके, ठीक है। ये आपका वो रीजन है जो आपके क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको यार, अरे इनको कुछ बोलते हैं यार, टर्म, टेक्निकल टर्म है, आई नॉट रिकॉल इट राइट नाउ। देख लेना, इसको टेक्निकल टर्म बोलते हैं। ग्रुप ऑफ नेशंस का एक नाम है, बाल्टिक नहीं, बाल्टिक नेशन तो ये नहीं, बाल्टिक नेशन तो बाल्टिक सी वाले हैं, इनका भी कुछ नाम है, ठीक है। देख के बताऊंगा मैं, ठीक है, ओके। अब देख लो, या आप ही देख लेना कहीं से, ठीक है। तो अब लिथुआनिया में आ जाओ। लिथुआनिया क्या है, लिथुआनिया में देखो, ये देखो इस तरह के जो नेशंस है ना, ये न्यूटेनिया, लाटविया, रशिया, तो इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सारे के सारे लैंडलॉक्ड हैं, तो इनका सर्कल देखना थोड़ा मुश्किल है। और ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कह रहा है कि इंडिया एंड लिथुआनिया हेल्ड अ मीटिंग टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम बायलैटरल रिलेशंस। तो ये न्यूज़ क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसे तो बहुत सारी मीटिंग रख सकते हैं हम लोग, राइट। तो न्यूज़ एज सच कोई भी ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। सिप्रस के बारे में बात कर लो, तो सिप्रस देखो, सिप्रस यहाँ पे मेडिटेरियन सी में ही है, ठीक है। तो ये सिप्रस यहाँ पे आपकी, सिप्रस और ग्रीस, ये मेडिटेरियन सी में आपके खुल जाएगा, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी में है सिप्रस, ये ध्यान रख लेंगे, ओके। ऑर्कनी आइलैंड्स, ये आइलैंड वाले में कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी का फेवरेट, अफ्रीका, एंड इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने मिडिल ईस्ट वाले में, और वहाँ के बाद हमारा लेक्चर खत्म है, ठीक है। तो अफ्रीका वाले में क्या देखेंगे, देखो ये नाइल रिवर जो है, रिवर भी हम कल कवर करेंगे, बट यहाँ मैं क्यों कवर करा रहा हूँ आपको, ताकि ये अफ्रीका क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अफ्रीका यहाँ हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, ओके। अफ्रीका के बाद देख लेंगे सूडान, फिर देख लेंगे साहेल रीजन, एंड उसके बाद इस एक एक डिटेल देख लेंगे सबका थोड़ा थोड़ा करके, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और हर डिटेल के साथ इसकी मैपिंग देखेंगे। अब मैं आपको एक यहाँ पे हेड्सअप देता हूँ, अफ्रीका की एज इफ अगर आपने मैपिंग नहीं करी है, सो मैपिंग इसकी बहुत ईजी है और बहुत टफ भी है। तो अगर आप इसको रटने बैठोगे, फिर 1 घंटा लगा के रटते हो इसको, ठीक है, तो मैं आपको यकीन से बोलता हूँ कि आप इसको रट लोगे, 1 से 2 घंटे में पूरा रट लोगे, पूरे अफ्रीका की मैपिंग रट लोगे, ठीक है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है। अब देखो मैपिंग में रटने बैठोगे कि कहाँ से कौन से रिवर क्रॉस कर रही है क्या, तो थोड़ा दिक्कत होगा। बट पहले मेरी एडवाइस होगी आपको, माई एडवाइस विल भी कि पहले इसके पॉलिटिकल मैपिंग को याद रखो कि कौन सी कंट्री कहाँ पे, ब्रॉड चीज़ें कि यहाँ पे सहारा है, फिर यहाँ से किस तरीके से, अभी मैं याद कराऊंगा आपको, ठीक है। आई विल गिव यू इज़ दैट कि विद दिस वीडियो आई गिव यू दी तरीका हाउ टू जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। बट अल्टीमेटली यार एग्जाम तो आपको देना है, एग्जाम में तो मैं जाके नहीं बता पाऊंगा आपको, तो रटना तो पड़ेगा, ठीक है। बट वट आई कैन डू इज़ टू मेक योर टास्क ईजियर, एंड आई कैन गिव यू अ रोड मैप टू फॉलो कि किस रोड पे चल के आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, द ईजिएस्ट रोड पॉसिबल। फिर इसमें कितनी रिवर्स हैं, रिवर तो बहुत सारी है, बट नाइल रिवर, कॉन्गो रिवर, नाइगर, सॉरी, जम्बेजी रिवर, ठीक है, ये 4 रिवर को इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। नाइल रिवर इस तरीके से आएगी और यहाँ से आके आपके ड्रेन हो जाएगी। फिर आपके यहाँ पे जम्बेजी रिवर आपके जमीबिया, जिम्बाब्वे से जेड जेड है, रहीम कर लो, ये इस तरीके से मोजम्बिक से होके जाएगी। फिर कॉन्गो रिवर यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये कॉन्गो से होके ऐसे आके यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। और नाइगर रिवर आपके नाइगर से होते हुए इस तरीके से जाएगी। हमें एग्जैक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा देख लो कौन सी कहाँ जा रही है। अब नाइगर आ गया, यूपीएससी ने क्वेश्चन में बोल दिया कि सहारा से पास कर रहा है, तो ये तो एब्सर्ड है, काट देंगे। नाइगर रिवर है, बोल देगा कि आपके जिम्बाब्वे से पास कर रहा है, तो काट देंगे। तो इसके लिए दो चीज़ इस तरीके से यूपीएससी भी उम्मीद नहीं करती कि आपको एग्जैक्ट पता हो, पॉसिबल नहीं है, कार्टोग्राफर थोड़ी है। फिर आपको बोल देगी ना कि नाइल रिवर है, अब बोल देगी कि ये क्या बोलते हैं, बोल देगी आपके लेट से बुर्किना फासो से पास कर रही है या लीबिया से कर रही है, ठीक है। इस तरीके से ऑट सा ऑप्शन देगी, तो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि राइट नाउ दीज डेज क्वेश्चन सर दे आर आस्किंग द पेयर, तो पेयर तो किसी से नहीं होगा फिर, ठीक है। इफ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी, 75 मार्क्स वॉज द कट ऑफ लोवेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी, ठीक है। वाई वी आर डूइंग दिस स्टिल टू जस्ट एलिमिनेट द फोमो कि 1 घंटा देंगे, 2-3 घंटा और दे देंगे, 4-5 घंटे में खत्म करे, काम खत्म कर देंगे इसको, ठीक है, ताकि फोमो नहीं हो। नहीं करोगे फोमो, क्यों अवॉइड करना है, ताकि कॉन्फिडेंस आए अंदर में, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कोचिंग्स, ये सारे एवरीबडी दे आर गिविंग यू फोमो कि ये नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं लगाया। एक तो कुछ लोग करते हैं कि सीएपीएफ का पेपर लगा लो, एनडीए लगा लो, सीबीआई लगा लो, दिस विल गिव यू न्यू ग्लिम्स ऑफ द यूपीएससी पेपर। अरे भाई आपको कैसे पता यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो तो किसी को नहीं पता, इट्स लाइक अ मिस्ट्री, उस दिन पता पड़ेगा आपको। हाउ कैन यू से कि इस पर पॉलिटी उसमें ये क्वेश्चन आए तो पेपर पैटर्न चेंज हो जाएगा। कुछ लोग वीडियो बना के कह रहे हैं, देखो वीडियो बनाना बहुत ईजी काम है ना, 1-2 घंटे लगते हैं वीडियो बनाने में, तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं उनके, तो दे विल जस्ट से एनी थिंग, क्लिक बैट दे के
कि CDS का पेपर है, दिस गिव यू रियल ग्लिम्स ऑफ द UPSC एग्जाम। आपको कैसे पता? यार वो CDS है, डिफेंस का पेपर है, CPI का पेपर है। अगर UPSC को सेम क्वेश्चन पूछना होता तो क्या उसका एग्ज़ाम अलग क्यों रखती? IFOS और CSC का एग्ज़ाम सेम रखा है क्योंकि दोनों का पेपर सेम है। आप समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो दुनिया की बातें नहीं माननी है। ठीक है, खुद या तो एक्सपीरियंस करके सीख लो या किसी ऐसे से पूछो जिसने खुद एग्ज़ाम दिया है और जो खुद आपको सिंसियर एडवाइस दे रहा है। ठीक है, इट कैन बी मी, इट कैन बी सम अदर पीपल हु आर गिविंग यू राइट एडवाइस। ठीक है, ओके। सूडान देखो, अब सूडान देखो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सूडान देखो, रेड सी एक बॉडी, न्यूबियन डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट, साहिल रीजन। अब देखो इसको देखना है किस तरीके से। सूडान ऊपर इजिप्ट है, यहाँ पर रेड सी है, तो रेड सी, यहाँ से रेड सी में सूडान आ जाता है हमारा। अब जब रेड सी में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, डेसी। ठीक है, डेसी में एक आपका सूडान भी आ जाएगा। ठीक है, ये S फॉर सूडान। तो सूडान रेड सी में खुलता है एक पार्ट, तो एग्जाम में बोल देगा, तो ये सूडान ध्यान रखेंगे। सूडान में और क्या है? इट इज़ इन द साहेल रीजन, साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। येस, इट इज़ नूबियन डेजर्ट भी है, एंड व्हाट एल्स? लीबियन डेजर्ट। ठीक है, अब सूडान को देखो करना कैसे है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या देख ली हमने कि रेड सी में ओपन हो रहा है। ठीक है, ओके। उसके अलावा क्या है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे सूडान में व्हाट वी हैव लर्नड इज़ दैट कि देयर इज अ सिटी कॉल्ड एज खरतौं। ठीक है, खरतौं। ठीक है, खरतौं में व्हाट वाज हैपनिंग कि खरतौं में दिस ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल वाज मीटिंग एंड दिस वाज द कैपिटल सिटी ऑफ सूडान। ठीक है, तो ये सूडानी तो है यार, सेम सूडान, राइट। सो दिस सूडान, खरतौं, ये वाइट नाइल, ब्लू नाइल, बोथ ऑफ आर मीटिंग एट खरतौं एंड देन ये नाइल रिवर बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ हम देख रहे थे। नाउ अब द थिंग इज़ दैट कि आई गिव यू अ रोड मैप। ठीक है, एक फुटप्रिंट देता हूँ मैं कि किस तरीके से आपको क्या कर सकते हो आप, कि आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो। सूडान है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से बनाओ कि सूडान है, ऊपर में इजिप्ट। ठीक है, तो जब भी लेट से एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, राइट, ओके। तो इसको इस तरीके से आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज लाइक दिस। यहाँ बना लो सूडान। ठीक है, ऐसे एस भी लिख लो, पहला वर्ड लिखो चलेगा। ठीक है, सूडान हो गया। सूडान के ऊपर क्या है? इजिप्ट। यहाँ पे कहीं तो भी इथोपिया है, रफली लिखो। यहाँ पे चैड है, चैड। ठीक है, इस तरीके से करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रेड सी हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे कनेक्ट करो। ठीक है, रेड सी में, और यहाँ पे एरिटेरिया है। ठीक है, ये रेड सी हो गया आपका इस तरीके से। फिर आगे और पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे जो भी अपना गल्फ है, ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ रेड सी के ऊपर में यहाँ पे जो चीज़ें आपके आती हैं, यहाँ आगे बात करेंगे। कहाँ गया ये? हम लोग वेस्ट एशिया वाले में बात करेंगे। ये रेड सी के ऊपर वाला जो चीज़ आता है ना, यहाँ से, ये रेड सी के ऊपर में, तो ये सब बात कर लेंगे आगे हम लोग। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड रिवाइज। सब बॉक्स बना के रिलेटिव लोकेशन याद रखो, फिर वहाँ से वहाँ जोड़ लो रेड सी से। फिर आप फिर यहाँ से रेड सी के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका सऊदी अरब वाला, फिर सऊदी अरब से जोड़ लो अपना, फिर यहाँ से पर्शियन गल्फ आ जाएगा आपका। इस तरीके से करके रिवाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज़ अ थिंग। अब यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साहेल रीजन। अब साहेल रीजन को करने का ये देखो, ये टाइमलाइन समझो। अब अफ्रीका को करने का एक सिस्टम बताता हूँ मैं, व्हाट यू कैन डू इन अफ्रीका। कि अफ्रीका में एक ये रीजन पकड़ो, दिस रीजन, ये इस साहेल रीजन को पकड़ो एंड यूज़ दिस एज अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ से ऊपर जाओ, यहाँ से नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, कैसे समझो। फिर वेन एवर विट एवर योर सिटीज़ यू विल फाइंड एक यहाँ पे सेंटर पॉइंट पकड़ के रखो। साहेल रीजन लेट्स से यू आर डूइंग। ठीक है, तो साहेल विल स्टार्ट विद सूडान। सूडान के आगे पीछे भी कुछ होगा, सूडान, देन चैड, चैड के बाद नाइगर, माली, मॉरिटियाना। अब मॉरिटियाना के नीचे सेनेगल है। इस तरीके से ही इसको लाइन पकड़ लिया। अब लाइन के ऊपर नीचे जाओ, मॉरिटियाना के नीचे सेनेगल है, फिर माली के नीचे बुर्किना फासो, एंड नाइगर के नीचे नाइजीरिया है। ठीक है, इस तरीके से यू गो इन दिस वे। ठीक है, एंड दिस व्हाट इज साहेल रीजन। अब साहेल रीजन में दे समथिंग वी आर मेकिंग कॉल्ड एज ग्रेट ग्रीन वॉल। व्हाट इज दिस? दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्लांट ट्रीज देयर एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ वॉल विच इज़ ग्रीन ड्यू टू वॉच ट्रीज। वाई? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन का इशू है। एंड द सेम थिंग वी आर डूइंग इन इंडिया, इन विच रीजन? अरावली। सो कहते हैं क्या? ग्रेट अरावली वॉल। ठीक है, ओके। तो ये बेसिक था हमारा सूडान को लेके। अब आ जाओ यहाँ पे, नाइल रिवर देख ही लिया हमने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अफ्रीका की मैपिंग थोड़ी सी। अब यहाँ से विल सी द पीटी में कैसे कह दिया साहिल रीजन। साहिल रीजन क्या देख लिया था हमने? सूडान, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिटियाना। मॉरिटियाना के नीचे क्या था? सेनेगल। फिर माली के नीचे क्या था? बुर्किना फासो। सेम, ठीक है। माली के नीचे ये वाला बुर्किना फासो, और ये मॉरिशियाना के नीचे इज़ योर ये वाला सेनेगल। सेम मैप वाला ही है, सॉरी कहाँ गया, सेम यही है। सूडान, चैड, ठीक है, आ गया यार, ठीक है। सूडान, चैड, नाइगर, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, इस तरीके से यू हैव टू डू दिस। ठीक है, एंड कीप डूइंग इट मल्टीपल टाइम, 4 5 6 बार करो, दिमाग में आ जाएगा।
कीप रिवाइजिंग इट। एंड तंजानिया, तंजानिया इज वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईटी मद्रास का पहला इंटरनेशनल कैंपस खुला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, तंजानिया बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, पूछ लेगा कहाँ खुला है, क्या हुआ है, तंजानिया क्यों न्यूज़ में है, तो ये अपना इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार खुला है क्योंकि। ठीक है, अब तंजानिया में कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं? तंजानिया में एक लेक तंगानिका है, दिस इज़, अभी लेक तंगानिका क्या था हमारा, ये नेचुरल लेक था। ठीक है, लेक तांगानिका जो है हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा, लेक तांगानिका कहाँ गया, लेक तांगानिका पढ़ा। इसको कौन सी रिवर फीड करती है, कॉन्गो रिवर फीड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कॉन्गो रिवर जो है, कॉन्गो रिवर हमने हमारे तंजानिया से भी गुजरेगी तंजानिया से। देखो यहाँ से इस तरीके से कॉन्गो रिवर आई, इसको फीड कर देगी यहाँ पे। ठीक है, ओके, कहाँ गया, ठीक है, तांगानिका लेक, लेक विक्टोरिया भी यहाँ जाती है, लेक मलावी भी है, एंड कॉन्गो रिवर भी है। ठीक है, तो देखो कॉन्गो रिवर यहाँ पे है तो इसको फीड करती है तांगानिका, ये दो चीज़ याद होगी इंटर रिलेट करके। ठीक है, लेक मलावी एंड लेक विक्टोरिया, ये सब के सब कहाँ है, तंजानिया में। तंजानिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी लेक यहाँ मिलती हैं। सेनेगल, अब बताओ सेनेगल किसके नीचे था, सेनेगल वॉज राइट नियर मॉरिटानिया, इस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखो। अब यहाँ से देख लो, देखो मॉरिटानिया, माली, अब माली के पास यहाँ था, यहाँ पे माली के बाद नाइगर, चाड, सूडान, तो ये माली के बाद क्या हो जाएगा, नाइगर, चाड, सूडान। ठीक है, सेनेगल, गिनी, सियरा लियोन आ जाए हमारा, ये देखो ये सारे के सारे, ये जो वेस्टर्न सहारा है ना, ये वाला वेस्टर्न वाला पार्ट, इसमें गिनी, सियरा लियोन, लिबेरिया, गिना बिसाओ, गाम्बिया। अब गाम्बिया क्यों न्यूज़ में था, यहाँ पे सिरप से लोगों की डेथ, द चिल्ड्रन डाइड बिकॉज ऑफ द फॉल्टी सिरप, तो गाम्बिया न्यूज़ में था लास्ट ईयर। तो गाम्बिया, सेनेगल, मॉरिटानिया, ठीक है, ये सब देख लो। वेस्टर्न सहारा यहाँ पे, तो मॉरिटानिया के ऊपर सहारा है, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वो मोरक्को, एंड दिस इज़ योर अल्जीरिया। माली के ऊपर क्या है, अल्जीरिया। तो इस तरीके से ध्यान रखो, ये हो गया, ये तो नीचे साउथ में आ गया ना हम लोग, ये तो यहाँ पे हो गया। तो सेनेगल वाला पार्ट जो है बेसिकली कहाँ हो जाएगा, वेस्टर्न अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहाँ हो जाएगा, सेंट्रल अफ्रीका में हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ कोमोरोस, कोमोरोस अगेन आपकी ये कहाँ पे हो जाएगा, ये इस वाले माडागास्कर वाले रीजन में हो जाएगा। तंजानिया, कॉन्गो के बाद तंजानिया, इस तरीके से आपको एक ऐसे जब ये पार्ट कर रहे हो तो इसको सेंटर पॉइंट बना लो कि कॉन्गो का मुझे पता है, कॉन्गो के ऊपर नीचे राइट लेफ्ट करके, कॉन्गो के बाद यहाँ पे केनिया है, सोमालिया है। सोमालिया वॉज वेरी मच वन द मोस्ट इफेक्टेड रीजन इन द वर्ल्ड, सोमालिया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर तंजानिया हो गया, कोमोरोज आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है, मेडागास्कर के पास, मोजम्बिक करंट भी है यहाँ पे, एंड जिम्बाब्वे, जम्बिया, यहाँ पे कौन सी रिवर है, जम्बेरी रिवर। ठीक है, हो गया। यहाँ पे कौन से, कॉन्गो रिवर इस तरीके से आती है, तो इंडिकेटर को 2 बार कट करती है। ठीक है, ओके, तो दिस वॉज अ थिंग। एथियोपियन हाईलैंड फेमस है। नाउ वाई एथियोपिया इज देयर, एथियोपिया में देर इज़ वन थिंग विच इज़ फेमस, वट वॉज इन एथियोपिया में योर ब्लू नाइल वॉज देयर इन एथियोपिया। ठीक है, ओके। इथोपिया के ऊपर क्या है, जिबूती, इस एरिटेरिया, एंड इथोपिया के ऊपर जिबूती, एरिटेरिया, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ योर रेड सी वाला पोर्शन। नाइजीरिया के नाइगर के नीचे है नाइजीरिया। ठीक है, नाइगर में यू ऐड समथिंग देन बिकम नाइजीरिया। एंड देन इंपॉर्टेंट न्यूज़, नाइजीरिया हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी की इमरजेंसी, दैट इज़ वाई दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट अगेन। तो दे कैन आस्क यू इन द न्यूज़ कि किस वाले स्टेट में फूड इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, तो नाइजीरिया में इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। ऑलराइट, सो नाउ गिनी बिसाऊ, देखो गिनी बिसू जो है दैट इज़ अगेन इन द वेस्टर्न अफ्रीका, ये सेनेगल वाले रीजन में। अगेन जब अगेन यू केम हियर, अगेन रिवाइज एवरीथिंग। मॉरिटानिया के नीचे सेनेगल, फिर गाम्बिया, फिर सियरा लियोन। इसमें रिलेटिव पोजीशन याद रखने की बजाय व्हाट यू डू कि यू इंडिविजुअली रेफर देम, कि बुर्किना फासो माली के नीचे है, एंड इसके बाद से ये सारा घाना, ये सारे छोटे छोटे जो नेशंस हैं, दिस आर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका। ठीक है, सो जस्ट नो कि इफ़ दे आस्क यू कि किस साइड में, मान लो एग्जाम्पल में सियरा लियोन दे दिया और बोल देगा, लेकिन आस्क यू कि नाइल रिवर से गुजरती है, तो यू नो कि सियरा लियोन इज़ इन द एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, सो इट कैन नॉट, नाइल तो आपकी ईस्टर्न पार्ट में है, सो इट कैन नॉट हैपन, तो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन। दैट्स हाउ यू शुड कीप थिंग्स इन माइंड कि कब कौन सा पार्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर जाए, यू नेवर नो। माली नाइगर रिवर क्रॉस करती है, मोजम्बिक में ओएनजीसी विदेश का यहाँ दिस इन्वेस्टमेंट इज बिन डन, एंड मोजम्बिक में ऑब्वियसली योर जम्बेजी रिवर इज गोइंग हियर, एंड मोजम्बिक, जिम्बाब्वे and Zambia, and this kind of things are going on. Okay, and Comoros Island तो obviously it was in news, I told you इसके पहले। Sudan, now Sudan is important, Sudan तो we have seen in very much detail. Okay, now नाइगर के नीचे क्या था, नाइजीरिया। ठीक है, नाइगर के नीचे नाइगर के बाद के पहले चाड, और यहाँ क्या है, माली, इसके ऊपर क्या है, लीबिया, यहाँ अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद क्या हो जाएगा आपका, लाइक दिस इज थिंग। ओके, इजिप्ट हो गया यहाँ तक, मलावी। ठीक है, लेक मलावी, इसको लेक नायसा भी कहते हैं। लेक मलावी कहाँ था, तंजानिया। ठीक है,
अब मलावी और तंजानिया था, तो तंजानिया तो यहीं पे होगा, दैट्स वाई यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हो गया। तो तंजानिया से आपके नाइल रिवर भी है, तंजानिया से कॉन्गो रिवर भी है, एंड तंजानिया से कॉन्गो रिवर किसको फीड करेगी, लेक मलावी को फीड करेगी। ओके, लीबिया, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली, इसकी कैपिटल इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। लीबिया, द कैपिटल ऑफ लीबिया इज त्रिपोली, इज न्यूज़ clashes between two leading armed groups in Tripoli, and against it's an armed conflict. It is hampering the peace and security in the region. That becomes an important topic for your UPSC exam. ठीक है, सो त्रिपोली हो गया लीबिया कैपिटल, एंड लीबिया ओपन्स अप इन द मेडिटेरेनियन सी में खुलता है ये। सो या, एंड गेबॉन, गेबॉन देखो, गेबॉन इज़ लाइक इन द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अगेन वेस्टर्न अफ्रीका में है। इसके ऊपर कैमरून है, ठीक है। अब बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, घाना। अब बुर्किना फासो किसके नीचे था आपके, ये आपके ये एम वाला जो था ना यहाँ पे, मॉरिशियाना के नीचे था बुर्किना फासो, मॉरिशियाना के नीचे था बुर्किना फासो, ठीक है। माली के, सॉरी, माली के नीचे था बुर्किना फासो, ठीक है, ओके। और मॉरिशियाना के नीचे था सेनेगल, मॉरिशियाना के नीचे था सेनेगल, ओके। तो इस तरीके से आई एम गिविंग यू रफ आइडिया किस तरीके से करना है, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव मैप्ड ओवर हियर, देख लेना एक बार। एंड युगांडा में ऑफकोर्स योर लेक विक्टोरिया इज़ देयर, एंड जिम्बाब्वे में कौन सी रिवर होगी, यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड लेक बाय वॉल्यूम, लेक करीबा, विच आई ऑलरेडी हैव टॉट यू इन द लेक वाला पार्ट। सो बाय दिस अफ्रीका इज ऑल्सो एंडेड। नाउ ओनली पार्ट वी हैव लेफ्ट इज योर, कहाँ गया, ये देख लिया हमने, ये सब देख ही लिया। अब देखो यहाँ से एक बार रिवाइज कर लो। तो यहाँ से साहिल रीजन है, फिर यहाँ से आपका सेनेगल, ठीक है, सेनेगल हो गया, फिर यहाँ से मॉरिशियाना हो जाएगा, माली है, फिर माली के नीचे हो जाएगा आपका बुर्किना फासो, ठीक है, ओके। और मॉरिशियाना के नीचे हो गया आपका सेनेगल, ठीक है। फिर यहाँ से ये आपका हो जाएगा सहारा डेजर्ट, फिर यहाँ से नाइगर के नीचे हो गया नाइजीरिया, एंड फिर यहाँ से सूडान, सूडान से आपका, सूडान में हैपनिंग यहाँ पे कौन सा था, खुरताओं, खुरताओं में व्हाट वाज देयर, यहाँ से वाइट लिवर, वाइट नाइल ब्लू नाइल दोनों मिलती थी, एंड ब्लू नाइल वाज इन इथोपिया एंड वाइट नाइल वाज इन तंजानिया, ठीक है, ओके। लेक मलावी पता था हमें तंजानिया में है, ठीक है। और गेबन यहाँ पे आपके वेस्टर्न अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है। और गिनी बासु ये सारा का सारा कहाँ पे हो जाएगा, ये आपके एक्सट्रीम वाले सहारा के जस्ट नीचे, ठीक है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। जम्बेजी रिवर साउथ में है। अब रिवर एक बार देख लो, कॉन्गो रिवर यहाँ सेंट्रल पार्ट में है, नाइगर रिवर भी सेंटर में है, नाइजीरिया के पास, नाइगर नाइजीरिया के पास, एंड नाइल तो पूरा थ्रू आउट जाती है आपके इजिप्ट से लेके तंजानिया तक, एंड योर जम्बेजी रिवर इज़ डाउन टाइम, ठीक है, डाउन में मोजम्बिक के पास है। जम्बेजी मीन्स जिम्बाब्वे, जम्बिया एंड मोजम्बिक, इसे याद रख लो, ठीक है। एंड कॉमोरोस आइलैंड ऑफ कोर्स इट वाज नियर द मोजम्बिक एंड मेडागास्कर, दिस इज व्हाट इज योर मेडागास्कर। तो दिस पार्ट पहले ज्वाइंट था, ज्योग्राफी समझो कि पहले ज्वाइंट था, रिफ्ट क्रिएट हुआ, तो यहाँ से ये आपका ये क्या बोलते हैं, ये पार्ट अलग हो गया ना, अगेन देयर इज़ अ रिफ्ट वैली ओवर हियर, ठीक है। अब रिफ्ट वैली है तो कहते हैं कि दिस पार्ट ऑल्सो विल बी, ये पार्ट भी आगे जाके अलग होने वाला है, ठीक है। नाउ दिस इज अ थिंग, बेसिक ज्योग्राफी हमारी, ये देख लिया हमने। नाउ विल मूव ऑन टू व्हाट वी कॉल इजिप्ट, देख लिया हमने, ये सब कुछ खास नहीं है। फिर भी वो रीडिंग दे लेना इसको, पीटी का प्लेसेस जो हाईलाइट किया है मैंने, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज़ योर वेस्ट एशिया। अब वेस्ट एशिया में विल टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ द कन्फ्लिक्ट वेर एवरीथिंग इज देयर, वाई इजराइल पैलेस्टीन आर फाइटिंग, इट इज देयर फाइटिंग ओवर समथिंग कॉल्ड एज सिनाई पेनिनसुला, एंड सिनाई पेनिनसुला इज वेरी वेरी sacred as compared to Abrahamic religion, Sinai Peninsula, and this is what is your Sinai Peninsula, ठीक है। and we'll see this and we'll see this map side by side, so we'll see these pictures, and since it's complicated, so I'll give you the पूरे world map का view, and we're going to open the Google Maps, ठीक है, and we're going to see them side by side. So this is going to be the most difficult part of your mapping series, so I would ask you for 25 to 30 more minutes, and with this we'll wrap up this topic, and this is going to be a little daunting, but I assure you I'll give you a road map कि जिससे कि it will be fit in your brain, एक आपका एक blueprint मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि किस तरीके से you have to move ahead, okay। So let's go ahead with this. What is important here is there are things about Saudi Arabia, this Persian Gulf region, ठीक है, इसमें whatever things which were here, it is not that important. What we will see here is this Persian Gulf, okay, and this Persian Gulf basically it is यहाँ पे there is a Saudi Arab, then यहाँ पे there is your Aman, Yemen, and then Oman, and this is Gulf of Oman, Strait of Hormuz. I'll just point it out these things first. यहाँ पे there is Iran, Kuwait, Bahrain, Qatar, right? There is something Bandar Abbas port which is in Iran. There is a North Field which is a gas field shared between the Qatar and Iran. This fact we have to remember. Then remember this order. There is this Red Sea. रेड सी के बाद देयर इज गल्फ ऑफ अकाबा, एंड रेड सी की इस साइड देयर इज अ गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है, एंड इसके ऊपर देयर इज सिनाई पेनिनसुला विच इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन, जहाँ पे पूरा सीरिया इसराइल का इशू इज़ गोइंग ऑन, राइट।
Now, one thing remember that Saudi Arabia shares a land boundary with Qatar. However, Qatar shares a maritime boundary with Iran. ठीक है, तो कतर डू नॉट शेयर एनी लैंड बाउंड्री विथ ईरान, हाउएवर इट शेयर्स अ लैंड बाउंड्री विथ सऊदी अरब. ओके, ऑलराइट. यहाँ पे इट डजंट लुक लाइक इट शेयर्स लैंड बाउंड्री, बट या कतर शेयर्स अ लैंड बाउंड्री विथ सऊदी अरब एंड दिस मैरिटाइम बाउंड्री विथ ईरान. ओके, दिस इज ऑल अबाउट कतर. एंड सी यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देख लो एक बार. व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट इज अ नैरो चैनल विच कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज. वन वाटर बॉडी इज योर पर्शियन गल्फ, अदर वाटर बॉडी इज योर गल्फ ऑफ ओमान. सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज कनेक्टिंग गल्फ ऑफ Oman with Persian Gulf. Now Gulf of Oman, basically if you see over here, Gulf of Oman यहाँ पे it will be connected to the Iran. ठीक है, मतलब between Iran and Oman. तो if they ask you कि Strait of Hormuz किसी किसके बीच में है, Iran and Oman, right? So yeah. Now here let's talk about Iran, which is very important for this year. Number one fact you should remember for Iran is कि how many ports are there. एक छाबार port which is very famous, पता है हमें, ठीक है. Then there is your Bandar Abbas port. Bandar Abbas port, Chabahar port. There are two more ports, Shahid Kalantari port and Shahid Bahishti port. These four ports you remember for Iran. ये एक चीज़ ध्यान रख लेंगे. Then there is something called as INSTC. इसमें इट इज़ अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क जिसमें कि रेल, रोड एंड वाटर तीनों यूज़ करते हैं. एंड इसमें कौन कौन सी ओशन कनेक्टेड है? इंडियन ओशन से हम लोग मुंबई से लेकर आएंगे, देन पर्शियन गल्फ, ठीक है, एंड देन कैस्पियन सी, एंड कैस्पियन सी होते हुए विल गो टू रशिया, एंड रशिया से विल गो टू द यूरोप. नाउ दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट in the Indian Ocean with Central Asia and then to Russia and then to Europe. Now this is we are trying to find, and why we are doing this? We are trying to counter BRI, Belt and Road Initiative of China. So this INSTC is a counter initiative of India to the BRI. We have done one more counter initiative in the G20 summit. What was that? Tell me in the comment box. ठीक है, I taught you in the IR का PT. So these things. अब फिजियोग्राफिकली क्या ध्यान रखेंगे कि डिजर्ट, विच डिजर्ट? कवेर डिजर्ट एंड लूट डिजर्ट. दीज टू डिजर्ट आर इन ईरान. ठीक है, बिकॉज ईरान इज इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग, अब हम फिजियोग्राफी का क्या याद रखेंगे कि टू वाटर बॉडीज आर देयर. ईरान के ऊपर देयर इज योर कैस्पियन सी एंड डाउन द ईरान यू हैव योर पर्शियन गल्फ. एंड पर्शियन गल्फ से होकर फिर यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है. एंड टेल मी कि पर्शियन गल्फ ओमान को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता था? राइट नाउ वी सॉ, ठीक है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान. विच स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. सो यहाँ पे देयर इज अ स्ट्रेट कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. सो दिस इज अबाउट योर ईरान. ठीक है, गो थ्रू दिस. अच्छा, वन मोर थिंग, फरजाद बी गैस फील्ड. इट इज़ एन इनलैंड ऑनशोर gas field which is in Iran. अच्छा, there is one more gas field, north field, which is shared between Iran and Qatar. So ईरान के पास दो गैस फील्ड है, नॉर्थ फील्ड एंड फरजाद बी गैस फील्ड. ठीक है, ध्यान रखेंगे. नाउ वी आर कमिंग टू दिस बोन ऑफ कंटेंशन, दैट इज द सिनाई पेनिनसुला. दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल द इशूज आर देयर विद इजराइल एंड पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, द मोस्ट डिस्प्यूटेड रीजन इन द वर्ल्ड. नाउ इजराइल पैलेस्टीन आर गोइंग ऑन, हमस का वॉर चल रहा है एंड ईरान ऑल्सो intervened in the war. Okay, now two things we'll see over here is Sinai Peninsula. What is Sinai Peninsula? This is your Sinai Peninsula. ठीक है, Sinai Peninsula के इस साइड, वेस्टर्न साइड पे इजिप्ट है, इसके ईस्टर्न साइड पे यू हैव सऊदी अरेबिया. सो यहाँ पे इट्स लाइक अ पेनिनसुला. पेनिनसुला के साइड में दो वाटर बॉडीज यू विल सी. ठीक है, सो दिस इज गल्फ ऑफ सुएज एंड दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा. टू थिंग्स विल सी. अब नाउ लेट मी शो यू दिस इन द मैप इटसेल्फ. सी इन द मैप, जस्ट अ सेकेंड. See in the map. यहाँ पे if you see, this is your Gulf of Aqaba. This zoomed in part. This is your Gulf of Aqaba. Can you see this? This is Gulf of Suez. ठीक है, Gulf of Aqaba. This is Gulf of Aqaba. This is Gulf of Suez. And this triangular part that you can see over here, this is your Sinai Peninsula. And Sinai Peninsula के इस साइड में you have your Egypt, and इसके right side में you have your Saudi Arab, right? So this is how we are going. Now let's see. Come back to our notes again. एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है कि सिनाई पेनिनसुला, रिमेंबर दिस ऑर्डर. सिनाई पेनिनसुला के नीचे यू विल फाइंड रेड सी. सिनाई पेनिनसुला के राइट साइड में यू विल फाइंड गल्फ ऑफ अकाबा. इसके लेफ्ट साइड में गल्फ ऑफ सुएज, यहाँ पे इजिप्ट है. इसके साउथ ईस्ट में यू हैव सऊदी अरबिया. ठीक है, अच्छा ये हो गया. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे रेड सी के बाद यहाँ पे जिबूती हो जाएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे. नाउ दिस वाज द थिंग. ओके, नाउ अब वी आर कमिंग कि यहाँ से इजराइल पैलेस्टीन का कनेक्शन है. दिस सिनाई पेनिनसुला के ऊपर इफ़ यू गो, यहाँ से सारा इजराइल पैलेस्टीन का ये वाला हमारा ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. सो यू कैन यू सी दिस इज़ योर, ये हमारा ये दिस इज सिनाई पेनिनसुला एंड दिस इज़ योर मास्टर मैप विच विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. इफ़ यू मास्टर दिस मैप यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम फॉर दिस इजराइल पैलेस्टीन में अगर क्वेश्चन आता है तो. ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली योर Sinai Peninsula, right? And Sinai Peninsula के राइट साइड में यू हैव जॉर्डन, वन थिंग. देन देयर इज योर गल्फ ऑफ अकाबा. वी ऑलरेडी सॉ कि इसके डाउन में यू हैव रेड सी, एंड यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ पे यू हैव योर गल्फ ऑफ सुएज. ठीक है, एंड दिस इज पर्टिकुलर इज योर
सिनाई पेनिनसुला, यहाँ पे इजिप्ट था देख लिया था, यहाँ सऊदी अरब है। एंड सो इसके जैसे वी विल मूव ओवर हियर, ये इसराइल आ जाएगा यहाँ पे। तो गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पे है, पहले पॉइंट आउट कर लो। गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पे, डेड सी यहाँ पे, डेड सी के बगल में यरूशलेम है, देन उसके ऊपर जॉर्डन, देन वेस्ट बैंक, उसके ऊपर सीरिया, सीरिया के ऊपर गोलन हाइट्स, देन उसके यहाँ पे आ जाएगा लेबनान, देन इसके बाद तेल अवीव कैपिटल सिटी ऑफ इसराइल, पोर्ट कैपिटल, पोर्ट सिटी ऑफ इसराइल, एंड मेडिटेरेनियन सी में ही ओपन अप होता है, ठीक है। गाज़ा स्ट्रिप इज़ देयर ऑल्सो, एंड सी ऑफ गैलीली कहते हैं इसको, ठीक है, लेक तिबेरिस भी कहते हैं। तो एक चीज़ ये देख लो फिजियोग्राफिकली, ठीक है। नाउ अब एग्जाम के लिए व्हाट वी हैव विल कीप इन माइंड कि पैलेस्टीनियन रहते कहाँ पे हैं। तो पैलेस्टीनियन रिजाइडिंग इन द गाज़ा स्ट्रिप, पैलेस्टीनियन आर देयर इन द वेस्ट बैंक, एंड पैलेस्टीनियन आर देयर इन द जेरूसलम। तो 3 जगह पैलेस्टीनियन रहते हैं, ठीक है। एंड हमस इज ऑपरेटिंग, यहाँ से हमस जो है ऑपरेट कर रहा है। नाउ दिस इज़ वेयर द पॉइंट ऑफ ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पे, राइट। नाउ दिस लेबनान, सीरिया, ऑल दीज कंट्रीज विल बी इन्वॉल्व ओवर हियर, बट राइट नाउ विच कंट्री इज इंटरवेनिंग? ईरान, ठीक है। ईरान इज इंटरवेनिंग इन देयर फाइट। नाउ अब यहाँ पे एग्जाम में व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू? दे कैन आस्क यू वन क्वेश्चन की डेड सी को कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं? तो वेस्ट बैंक है। कौन कौन से रीजन बॉर्डर करते हैं? तो वेस्ट बैंक है, उसके नीचे जॉर्डन है, तो इसके वेस्टर्न साइड पे इसराइल है, उसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे यू विल सी वेस्ट बैंक, एंड साउथ ईस्टर्न साइड पे यू विल सी जॉर्डन, ठीक है। तो इस तरीके से देख लो, डेड सी के पास यहाँ पे जॉर्डन, ऊपर नीचे दोनों जगह जॉर्डन है, इसके राइट साइड में वेस्टर्न साइड में इसराइल है, एंड उसके ऊपर में वेस्ट बैंक है, ठीक है। तो ऊपर है वेस्ट बैंक, पूरे एरिया में जॉर्डन, और यहाँ पे इसराइल। ये क्लियर हो गया? ओके। लेक अल साद अगर पूछ ले एग्जाम में कहाँ पे है, तो ये इसी रीजन में है। नेगेव डेजर्ट भी अगेन आपकी इसराइल वाले रीजन में मिल जाएगा। नाउ अगेन एक और मैप, मास्टर मैप देख लो। नाउ यहाँ पे विल टॉक अबाउट इसराइल, ठीक है। देन यहाँ से जॉर्डन है, तो जॉर्डन के ऊपर क्या आ जाएगा? इराक। इराक के बाद क्या था? ईरान। ईरान के बीच में क्या था? पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के इधर में सऊदी अरब, फिर यहाँ पे यमन, यहाँ पे ओमान, ठीक है। फिर यहाँ से यूएई, कुवैत, इस तरीके से हम बात कर रहे थे, पर्शियन गल्फ वाला रीजन है। सो इस तरीके से यू विल, दिस इज हाउ यू शुड रीड मैप्स, ठीक है। ऐसे पॉइंट पॉइंट करके बना लो एंड कनेक्ट थिंग्स बैक एंड फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, नाउ ये देख लिया। नाउ आई शो यू मैप, शो द मैप अगेन, एंड देन विल रैप दिस अप, ठीक है। लेट्स सी द मैप अगेन। एक बार लेट्स गो थ्रू द मैप एंड विल दिस जस्ट रैपिंग दिस अप। जितना अभी तक करा है सबका एक बार मैप देख लो। सी हाउ यू यूज दिस गूगल मैप, इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो साउथ यू कैन ऑल्सो डू दिस फॉर अफ्रीका ऑल्सो, ठीक है। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लगे लाइन ड्रॉ कर लो, दैट्स हाउ यू शुड डू दिस, ठीक है। अब व्हाट वी हैव सीन ओवर हियर इज वी हैव सॉ दिस रीजन, दिस इज सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला के यहाँ पे दिस गल्फ ऑफ सुएज, फिर इसके यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा, एंड देन यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएंगे, विल गो हेयर, एंड देन वी विल सी दिस, कैन यू सी दिस ट्रायंगल? ये डिवीजन सही से नहीं हो पाया, दिस स्ट्रेट लाइन, एंड यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप इज देयर, गाजा स्ट्रिप, दिस गाजा स्ट्रिप, राइट। गाजा का स्ट्रिप है, एंड दिस इज कंटेंशन वाला पार्ट। देन उसके बाद यहाँ पे इफ़ यू गो अहेड, ये यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं व्हाट दे कैन आस्क यू कि कौन सा ऊपर नीचे है। तो सबसे ऊपर तेल अवीव है, उसके नीचे गाजा स्ट्रिप है। अब पूछ लेंगे आपसे वेस्ट बैंक कहाँ पे, तो ये नॉर्थ टू साउथ बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं आपसे, दे कैन आस्क यू लाइक दैट, ठीक है। तो वो कहाँ मैंने कवर करा है? यहाँ पे इन द नोट इट सेल्फ वी हैव कवर्ड दिस। कहाँ पे वी हैव कवर्ड दिस? या यहाँ पे। तो इसराइल से यहाँ पे इसराइल है, यहाँ जेरूसलम, फिर यहाँ गाजा स्ट्रिप के ऊपर में वेस्ट बैंक है। तो वेस्ट बैंक के पास ये रिलेटिव लोकेशन, अगर इस मैप को ध्यान रखोगे तो सवाल आपका इसराइल पैलेस्टीन से बन जाएगा, ठीक है। ओके, ये देख लिया हमने ना, यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके बाद एक बार पीटी में भी जाके एक बार इस चीज़ को सीरिया के बारे में बात करें। सीरिया में देखो 2 सिटी ध्यान रखना, एक आपका डेमस्कस है, सीरिया में एक और सिटी है कहते हैं अलेप्पो। तो अलेप्पो इज़ इन सीरिया एज वेल। तो अलेप्पो एंड डेमस्कस, इसका कैपिटल डेमस्कस है। 2 चीज़ ध्यान रखना सीरिया को लेकर, ठीक है। एंड सी ये सारी जो चीज़ें हैं वाटर बॉडीज, आई कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। पर्शियन गल्फ, रेड सी, ये इसको आपको अरेंज करने के लिए बोलते हैं, नॉर्थ टू साउथ बोल देंगे, फिर बोलेंगे कि सैलिनिटी को अरेंज करो, तो ये सब आई कवर दैट इन दैट लेक्चर, ठीक है। फिर आर्मेनिया एक बार, ये तो आपके सेंट्रल एशिया वाला, बहरीन एक बार देख लिया हमने ऑफकोर्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ विल डू इट। ईरान के बारे में तो बात है, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। अच्छा, ईरान के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि आजकल ये लोग आपसे लैंड बॉर्डर पूछ रहे हैं। तो लैंड बॉर्डर विच कंट्रीज आर देयर विच शेयर्स बॉर्डर विथ ईरान, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान रखना, एक तो वाटर बॉडी मैंने करा दिया कि ऊपर में पर्शियन गल्फ है, कैस्पियन सी है और गल्फ ऑफ ओमान, 3 वाटर बॉडी से कनेक्टेड है ईरान। एक तो ये देख लिया हमने। ईरान में और क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ईरान किसी से बॉर्डर शेयर करता है, और ईरान शेयर बॉर्डर विथ योर इराक फर्स्ट, ठीक है। इराक आपके मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है विथ योर
कतर, बट उसका लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। लेकिन आज क्योंकि लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो ईरान ऑफकोर्स यहाँ पे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के साथ भी शेयर करता है। देन इज योर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, कहाँ गया, तो इसको ऐसे याद कर लो। तो कैस्पियन सी तो ऑफकोर्स ये तो सी बॉर्डर है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज। तो अजरबैजान है, आर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान अफगानिस्तान है, एंड टर्की एंड इराक। तो हमें इतना पता है कि इराक से तो करता है, ठीक है, अफगानिस्तान से भी करता है, एंड पाकिस्तान से भी करेगा, एंड टर्की से भी करेगा। तो ये सारी कंट्रीज देख ली। अब सेंट्रल एशिया में कौन कौन करेगा, अजरबैजान, आर्मेनिया एंड तुर्कमेनिस्तान। ये 3 कंट्री फॉर सेंट्रल एशिया हम ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया के 3 कंट्रीज, आर्मेनिया, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान। एंड तुर्कमेनिस्तान से याद कर लो टर्की, एंड टर्की के बाद आ जाओ फिर यहाँ पे यू कम टू इराक, ठीक है। इराक के बाद यू विल टॉक अबाउट अफगानिस्तान एंड देन टॉक अबाउट पाकिस्तान। यहाँ से आपका ये हो गया, ठीक है। वाटर बॉडी में आपका पर्शियन गल्फ, ऑफकोर्स यहाँ पर्शियन गल्फ में है, देन यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, एंड ऊपर में यहाँ पे कैस्पियन सी है, ठीक है। तो ये देख ले ईरान, दिस इज, ये देख लिया ईरान के बारे में जो चीज़ें करनी थी, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। कतर में कोई भी परमानेंट फ्रेश वाटर बॉडी की नहीं है, एक बार ध्यान रख लेना, ठीक है। लेबनान, ऑफकोर्स लेबनान यहाँ पे कैपिटल इसका बेरेट मैंने बता दिया, दिस इज द लेबनान। लेबनान, ये इसराइल वाला अपना स्टेप वाला पार्ट देख लिया तो ऑफकोर्स हमने, ठीक है। अच्छा, वन थिंग इफ़ यू नोटिस ओवर हियर इज कि दिस एंटायर पार्ट यहाँ पे द लैंड बाउंड्री इज़ नॉट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स वाई इट इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। ब्रिटिश थे पहले यहाँ पे, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी ऑफकोर्स। टर्की अंकारा, कैपिटल टर्की का अंकारा, टर्की का नया नेम टर्की हो चुका है, ठीक है। लास्ट ईयर अर्थक्वेक आया था, इस साल नहीं है, तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नागोर्नो काराबाग रीजन इस लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो इस साल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी जनरली इस चीज़ को रिपीट नहीं करती है। एंड दुम पोर्ट एक बार देख लेना, ध्यान रखना एग्जाम के लिए, ठीक है। एंड छाबार पोर्ट ऑफ कोर्स ईयर, ये तो अपने ईरान में ही है, एंड या राइट। So with this, I'll take your leave and we'll meet in the next lecture in which we'll talk about your that mapping, that ocean part, that water bodies part, all the seas, all the major straits, major lakes of the world, okay, major channels, major straits. So we'll cover those things in that particular lecture, which will be uploaded. I'll try my best to finish it by tomorrow, and yeah. Okay, so just revise these things in the way I told you by looking at the maps and drawing this block diagrams कि यहाँ पे ये हो जाएगा and like सूडान के ऊपर क्या क्या इस तरीके से आके चले जाओ। just take one reference point and go up and down with that, ठीक है। सूडान वाले का reference point ले लो, अफ्रीका का कर रहे हो तो, and please emphasize on अफ्रीका का mapping and Middle East, that is वेस्ट एशिया का mapping, these two you should emphasize more, ठीक है। so yeah, so I'll see you in the next, Godspeed।